हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग को ईपी होमगार्ड की जो तैयारी कर रहे हैं तो यस आर संस्कार स्टडी के चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि मैं यहाँ पर ईपी होमगार्ड को 15 मिनट में आप लोग को 30-35 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और उसके साथ साथ फिजिक्स और बायोलॉजी का थ्योरी कंप्लीट भी करा रहा हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग धैर्य बनाकर इस हमारे यस आर संस्कार स्टडी के चैनल से जुड़ना ना भूलें। जैसे आज पढ़ेंगे पहला चैप्टर फिजिक्स का मापन का उपकरण, पार्ट 1 जो रहेगा मापन का उपकरण, और इसमें भौतिक विज्ञान क्या होता है। मेरे प्यारे मित्र, भौतिक विज्ञान की खोज किसने की थी? भौतिक विज्ञान की खोज किसने किया था? आप लोग क्या बताएंगे? भौतिक विज्ञान की खोज किसने किया था? तो क्वेश्चन क्या रहेगा? आंसर हाईजैक न्यूटन ने। क्या रहेगा? हाईजैक न्यूटन ने। भौतिक विज्ञान की खोज किसने किया था? हाईजैक न्यूटन ने किया था। आधुनिक के पिता भौतिक विज्ञान के आधुनिक पिता किसे कहते हैं? पिता किसे कहते हैं? मेरे प्यारे भाई, भौतिक विज्ञान के आधुनिक पिता किसे कहते हैं? तो आप लोग क्या बताएंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है? भौतिक विज्ञान की खोज किसने किया था? हाईजैक न्यूटन ने किया था। और भौतिक विज्ञान के आधुनिक पिता किसे कहते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन के कहते हैं। और भौतिक विज्ञान भौतिक जो विज्ञान होता है किस भाषा से नाम से जाना जाता है? किस भाषा के नाम से जाना जाता है? भाई क्वेश्चन क्या रहेगा? थ्योरी में भौतिक विज्ञान के किस भाषा के नाम से जाना जाता है? आप लोग क्या बताएंगे? ग्रीक भाषा शब्द से। किससे? ग्रीक के नाम से जाना जाता है। जैसे कि भौतिक विज्ञान के किस भाषा के नाम से जाना जाता है? आप लोग बताएंगे ग्रीक भाषा के शब्द के नाम से जाना जाता है। और ग्रीक का अर्थ क्या होता है? ग्रीक का अर्थ क्या होता है? मेरे प्यारे मित्रों, ग्रीक का अर्थ क्या होता है? आप लोग बता देंगे प्राकृतिक होता है। मैं आप लोग को सरल से सरल क्वेश्चन में शब्द बनाकर आप लोग इस बोर्ड पर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। जैसे कि मैं सोच रहा हूं कि आप लोग को कितना बेहतर से बेहतर क्वेश्चन सरल भाषा में समझाऊं कि आप लोग को ज्यादा समझाने के ना प्रयास करें। जैसे कि मैंने आप लोग को भौतिक विज्ञान की खोज किसने किया था? हाईजैक न्यूटन ने किया था। भौतिक विज्ञान की खोज किसने किया था? हाईजैक न्यूटन ने किया था। और भौतिक विज्ञान के आधुनिक पिता किसे कहते हैं? तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो होते हैं उसे भौतिक विज्ञान के आधुनिक पिता कहते हैं। जैसे अब भौतिक विज्ञान की भाषा किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग कहेंगे ग्रीक भाषा के नाम से जाना जाता है। और ग्रीक का अर्थ क्या होता है? ग्रीक का अर्थ क्या होता है? आप लोग बता देंगे प्राकृतिक होता है। ग्रीक का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक होता है। अब पढ़ेंगे मापन का उपकरण, इसकी परिभाषा। मेरे प्यारे मित्र, भौतिक राशियां
मेरे प्यारे मित्रों, भौतिक राशियां राशियों को व्यक्त करने के लिए भौतिक राशियां को व्यक्त करने के लिए मात्रक और परिमाण की आवश्यकता होती है। मैंने पढ़ाया परिभाषा, मात्रक का उपकरण, जो उसकी परिभाषा है भौतिक राशियां को व्यक्त करने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है और परिमाण की आवश्यकता होती है। और भौतिक राशियां के भौतिक जो राशियां होती हैं उनकी 4 पद्धति से नाम से जाना जाता है। 4 पद्धति होते हैं। भौतिक राशियां के कितनी पद्धति होते हैं? 4 पद्धति होते हैं। भाई इस क्लास में आप लोग को अच्छे से ढंग से समझ आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इतने सरल शब्द में लेकर आया हूँ क्वेश्चन। भाई मैं मानता हूँ आप लोग जैसे भी हो, बेसिक हो या हाई लेवल तक हो, आप लोग को मैं यहाँ बेसिक से पढ़ाना प्रयास करूँगा। मैं हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को, मेरे प्यारे भाई, आप लोग जो मुझसे जुड़े हो, तो आप लोग को बेसिक क्लास देने के लिए धीरे धीरे ऊपर सिलेबस लेकर जाऊँगा और सरल भाषा के शब्द से आप लोग को यहाँ पर सरल से सरल भाषा शब्द को मिलेगा। जैसे कि देख लीजिए, एकदम सरल शब्द लिखे हैं। बाकी क्वेश्चन हम चाहते हैं भौतिक राशि कि बस यहाँ खोज लिखते हैं, भौतिक विज्ञान है, बस यहाँ क्या लिखते हैं? खोज किसने किया? आइजैक न्यूटन ने किया। मैं इतना लिखकर चला जाता। बाकी आप लोग को समझाने के लिए भौतिक विज्ञान की खोज किसने किया, मैं पूरी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद आंसर लिख रहा हूँ आइजैक न्यूटन। नहीं तो बस आता शार्ट ट्रिक से भौतिक विज्ञान की खोज किसने किया? आइजैक न्यूटन ने किया था। भौतिक विज्ञान के बस आधुनिक पिता लिखता, बस इतना लिखता, आधुनिक पिता। भाई आधुनिक पिता किसे कहते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं। और भौतिक विज्ञान की भाषा किसे कहते हैं? ग्रीक शब्द से कहते हैं। मैं शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाए जाते हैं, आप लोग को ऐसे समझाकर चला जाता। बाकी मैं अपने क्लास में सरल से सरल भाषा को आपको समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। ठीक भाई, आप लोग जितना समझ सकते हैं आप समझिए, और समझकर जितनी बार इसको लिखकर जितनी बार याद करेंगे आप लोग को माइंड में सेव हो जाएगा। ठीक भाई, नोट कर लीजिए। हाँ भाई, जैसे मैंने कहा भौतिक राशियां को भौतिक राशियां को 4 पद्धति में बांटा गया है। भौतिक राशियां जो होते हैं वो 4 पद्धतियों में बांटा गया है। पहला जो है एफपीएस पद्धति क्या होती है? एफपी पद्धतियां कितनी होती हैं? जो एफ होता है, एस से लिखिए सेकेंड, एफ पी से द्रव्यमान, और एफ से क्या होता है भाई? लंबाई। एफ से क्या होता है? लंबाई। एफ से लंबाई। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि भौतिक राशियां के 4 पद्धतियां होती हैं। भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा गया? पद्धति 4 भागों में बांटा गया है। पहला एफपीएस, जो एफ होता है वह लंबाई से होता प्रदर्शित करते हैं, जो पी होता है वह द्रव्यमान से प्रदर्शित करते हैं, और यस जो होता है सेकेंड से प्रदर्शित करते हैं। और भाई सीजीएस क्या होता है? सी से भाई सेंटीमीटर
मीटर होता है, सी से जो होता है सेंटीमीटर होता है, और जी से क्या होता है किलोग्राम होता है, जी से किलोग्राम, किलो भाई ग्राम होता है, और यस से सेकेंड होता है, यस से क्या होता है सेकेंड होता है भाई, यस से सेकेंड होता है। और यम के यस, जो यम से होता है मीटर होता है, यम से क्या होता है मीटर होता है, के से किलोग्राम होता है, और यस से सेकेंड होता है, क्या होता है भाई सेकेंड, सेकेंड होता है भाई, क्या होता है सेकेंड। और एसआई, एसआई दो भागों में विभाजित किया गया है। एसआई जो मेरे प्यारे मित्र, यह दो भागों में विभाजित किया गया है, यह दो भागों में विभाजित किया गया है। आप लोग को भाई अच्छे से ढंग से समझ आ रहा है कि नहीं? जितने क्वेश्चन मैं बन रहे हैं यहाँ पर बेसिक से जो हाई लेवल तक जाएंगे प्रश्न, आप लोग को पूरे यहाँ कंटेंट फ्री में मिलेगी। और कहाँ मिलेगा? यस आज संस्कार स्टडी के चैनल पर मिलेगा भाई। जो एक बार जुड़े और क्वेश्चन पढ़े तो आप लोग बताइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइबर कीजिए, कमेंट करके बताइए भाई कैसे क्लास लग रहा है, क्योंकि आपको सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक इस एसआई को दो भागों में विभाजित किया गया है। अब जितना आप लोग इसे नोट करें, भाई अब पढ़ेंगे। मैंने आप लोग को बताया एसआई को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे एसआई को दो भागों में बांटा जाता है। एसआई को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। और एक मूलक मात्रा, कौन पहला होता है? पहला को मूलक मात्रा और दूसरा का संपूरक मात्रा में विभाजित किया जाता है। किसमें किसमें? मूलक मात्रा और संपूरक मात्रा में विभाजित किया जाता है। अब कोई पूछ दे एसआई को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, आप लोग बताएंगे दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? एक मूलक मात्रक, एक संपूरक मात्रक को में बांटा जाता है। और मूलक मात्रक की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मूलक मात्रक की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। प्रश्न में ये पूछ दे मूलक मात्रक की संख्या कितनी होती है, आप लोग क्या बताएंगे? 7 होती है। मूलक मात्रक की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और संपूरक मात्रक की संख्या कितनी होती है? संपूरक मात्रक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। हम पहले पढ़ेंगे मूलक राशियां। मूलक राशियां, मूलक मात्रक और उनके संकेत। भाई संकेत किसी को इशारा करने वालों को ही को क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं। और जैसे कि लंबाई, मेरे प्यारे मित्र क्या है? लंबाई। जो लंबाई होती है किस मूलक, उस लंबाई का मूलक मात्रक क्या होता है? आप लोग बताएंगे एम्पियर। लंबाई का मूलक मात्रक क्या होता है? तो आप लोग बताएंगे क्या? एम्पियर होता है। और ओ भाई गलत, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, जिसे यम से, इसका संकेत यम होता है। भाई पढ़ाने में कभी कभी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया लंबाई का मात्रक मीटर होती है, ये मेरे जवाब से निकल जा रहा है। ये छोटी छोटी गलतियां को बेहतर करना है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि पढ़ाते पढ़ाते सब माइंड में सेव है ना, तो इसलिए निकल जाता। मैंने सोचा धारक, धारा जो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लंबाई, लंबाई का मूलक मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, जैसे यम से संकेत करता है। और द्रव्यमान, द्रव्यमान का मूलक मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मूलक मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, जिसे किलोग्राम को केजी से प्रदर्शित करते हैं। और समय का, समय को सेकंड कहा जाता है। जो समय होता है उसका मूलक मात्रक को क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं, जो यस से प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करता है या संकेत करता है। और जो तापमान होता है वो तापमान, तापमान का मूलक मात्रक क्या होता है? आप लोग बताएंगे केल्विन। क्या होता है?
केल्विन होता है, जिसे के से संकेत इशारा करता है, के से प्रदर्शित करता है। और जो धारा होता है भाई, धारा का मूलक मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। धारा का मूलक मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसे ए से संकेत करता है, प्रदर्शित करता है या कोई चीज इशारा करता है। ज्योति तीव्रता किसे कहते हैं, यह कैंडला का मूलक मात्रक होता है, जिसे CDS को संकेत करता है। और पदार्थ की मात्रक क्या होती है, पदार्थ की मात्रा क्या होती है, पदार्थ की मात्रा क्या होती है, अब लोग क्या बताएंगे, मोल होता है, जिसे MAL से प्रदर्शित करता है। भाई मैंने बताया भौतिक राशियां किसे कहते हैं। भौतिक राशियां के दो भागों में विभाजित, SI को दो भागों में विभाजित किया गया है, मूलक मात्रा, संपूरक मात्रक। मूलक मात्रक की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। संपूरक मात्रक की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जो सातों को साथ लिखे हैं, आप लोग को ये बेस्ट क्वेश्चन माने जाते हैं। हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं। आप लोग इसको जितना लिख कर याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बेस्ट आप लोग को थ्योरी पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। थ्योरी के साथ साथ यूपी होमगार्ड की सिर्फ 15 से 20 मिनट में आप लोग को 35 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और यस आज संस्कार स्टडी के चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए। भाई जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ये बीच में पूरे रुक के चर्चा ये नहीं करता हूँ कि हमारा चैनल है यस आर संस्कार स्टडी को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए। और ये बीच बीच में मैं बोलता नहीं हूँ। जब मैं पढ़ाने आ जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कितना अच्छा से बेहतर से कंटेंट आप लोग को दे दूँ। भाई यहाँ कंटेंट की बात होती है, आप लोग को इस यस आर संस्कार स्टडी से जुड़ोगे तो बेहतर से बेहतर कंटेंट जो मिलेगा। और पूरी फ्री क्लास रहेगी, जो मैं इस चैनल पर बायोलॉजी और फिजिक्स पूरे कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा। और बगल में जीके जीएस भी चल रहा है। ठीक भाई, मैं अपनी क्लास यहीं पर पूर्ण विराम करता हूँ। और मेरे प्यारे मित्रों, नहीं अच्छे है, कोई बात नहीं, नहीं ठीक सर, अच्छी क्लास लग रहा है भाई, बहुत अच्छे लग रहा है। ठीक कोई बात नहीं भाई, आप लोग की कृपा से है। सर इतना सरल शब्द से समझा रहे हैं, कोई समझ जाएगा। अरे तो मैं तो वही चाह रहा हूँ भाई, अब कोई समझ जाए। हाँ ठीक कोई दिक्कत नहीं। क्या सर इतना सरल शब्द कहाँ से लेकर आ रहे हैं भाई, माइंड से आप लोग को समझाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं अपना क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। यस आर संस्कार स्टडी को आप लोग जल्द से जल्द लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कर लीजिए। आप लोग को बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोग को मिलेगा। ठीक, क्लास समाप्त है यहीं पर भाई।